पता होगा कि हमेशा मैं एक ही सूट पहनती हूँ, तो आपको क्या, मुझे भी लगता है। लेकिन एक गलती कर दी मैंने, मैं टोपा रखना भूल गई और इस समय स्कूटी में इतना ठंडा लगा कि मैं क्या बताऊँ। अब नींद तभी आएगी जब मैं अरबी खाऊंगी। आज जैसे सब आएंगे ना, सबको चाय में दूंगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, सुबह के ठीक 5:15 बज गई हैं और हो गई हूँ मैं तैयार अपनी योगा क्लास के लिए, जो मैं जाऊँगी यहाँ से बांगी पुलिया पैदल। 1 घंटे का मेरा योगा चलेगा और उसके बाद कम बैक। तो गाइस, जब फटाफट करके चलते हैं। आई होप आपके दिन की शुरुआत भी हो गई होगी। और अभी दिखाती हूँ मैं बाहर के अभी कितना अंधेरा है, तो चलें। गाइस, आज देखिए कितनी धुंध लगी हुई है। उफ, ऐसी धुंध में तो बाहर देखने का भी मन नहीं कर रहा। हाँ, तो गाइस 7:30 बज गई हैं और आ गई हूँ मैं घर। और देखिए ये धुंध तो आज कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आज लग रहा है कि 9-10 बजे तक ऐसी ही धुंध रहेगी। खैर, तो चलते हैं अब घर के अंदर और घर वालों को उठाते हैं कि उठो भाई, ड्यूटी जाओ, पढ़ने जाओ, कुछ करो। और गाय, यहाँ देखिए सारी सब्जी खाली गाय ने, बाउंड्री के अंदर भी जा रहे हैं वो, क्या बताएं। तो गाइस 9:05 हो गई हैं, चले गए हैं बंगारी जी। और आज बनाई मैंने ब्रोकली और मटर की सब्जी और रोटी। आज कोई पराठा वगैरह नहीं बनाया है। और ये मैंने अपने लिए खिचड़ी के लिए ये लाल चावल, थोड़ी सी मूंग और थोड़ा सा झंगोरा ये भिगा दिया है अपने लिए। तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी, इसमें डालूंगी मैं ब्रोकली, मटर और बीन्स। और गाइस, इसके बाद फिर बनी हमारी एचआर के लिए चाय, उसको भी दे दी है। जैसे उसको चाय देने गई तब तक आदित्य जी का भी क्या, मेरे लिए भी बनाओ, एक टाइम कुछ है ही नहीं। तो गाइस, जब आदित्य जी के लिए चाय बन रही है उसके बाद करती हूँ मैं एचआर का टिफ़िन तैयार। और फिर आज तो मुझे एक काम करना है, वो मैं बताती हूँ आपको क्या है। कल स्पेशल इसके लिए गई थी मैं मंडी। ये है 2.5 किलो मटर और ये भी है 2.5 किलो मटर। तो आज मुझे ये मटर छिलने हैं। तो ये मुझे 20 रुपये किलो मिले कल, इसीलिए मैं थोड़ा लेट गई थी कि शायद मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए। वैसे सारी जगह 30 थे, लेकिन यहाँ पे मतलब मटर तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा गीले थे, तो इसलिए उस भाई ने मुझे 20 रुपये किलो दिए। और मतलब कि 5 केजी का 100 हो रहा था, तो उसमें भी उसने 10 रुपीज़ लेस किए। मतलब मुझे 90 रुपीज़ में 5 केजी मटर मिल गए, जो मुझे आज छिलने हैं। तो आज का मुख्य काम मेरा ये होगा। ये रही एचआर जी, से हाय, गुड मॉर्निंग। तो एक बार इसका टिफ़िन तैयार करते हैं और उसके बाद फिर, हाँ, उससे पहले होगा नहाना धोना, घर की साफ सफाई वगैरह जितने काम होते हैं। और लास्ट में होगा मटर छिलने का काम। नूरी, तूने आज बाहर धुंध देख रखी है, देखी है? इतनी धुंध है ना सुबह से, हाय राम। तो गाइस, दिन की 1:15 बज गई हैं और मैं सोच रही थी कि अभी 12 बज रही होंगे। भगवान के कसम टाइम का पता नहीं चल रहा है। और गाइस, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। मतलब कि सुबह सीधा वॉक से आने के बाद मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा नहाती हूँ, लेकिन इतने काम हो जाते हैं घर में। और जब मैं एक काम में दूसरे काम में लग जाती हूँ ना, और अभी का काम मैं आपको बताती हूँ क्या किया मैंने। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत सारे मटर लेके आई हूँ, बहुत सारे मतलब 5 केजी, 5 किलो में मटर लेके आई थी। तो मतलब मैंने सुबह सोचा, सुबह क्या, अभी शायद 12 बज गई होंगी या 11:30। मैंने सोचा एक बार यार मैं इन मटरों को छिल देती हूँ और उसी के बाद फिर और काम करूँगी। पहले सोचा था कि थोड़े से छिलती हूँ, उसके बाद मैंने कहा यार इसको कंप्लीट ही करती हूँ। तो गाइज़, ये है मेरा अभी तक का काम। देख रहे हैं आप,
ये मैंने मटर छील लिए हैं जो है 5 किलो। तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 3 और 4, तो ये 4 डिब्बों में तो मैंने मटर भर दिए हैं जो है 5 kg। और ये वाले तो परसों के हैं जो मैं दीदी के घर गई थी, वहाँ छिले थे मैंने। काम गाइस मेरा ये था, अब क्या करें, सारी चीज़ व्यवस्थित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस एग्जैक्ट 2 बज गई हैं और अब हुआ मेरा नहाना। और बाहर इतनी सुंदर हवा चल रही है ना, थोड़ी देर धूप में बैठूं, नींद भी आ रही है। और गाइस अभी मैंने ये देखिए आप, इतना बड़ा प्रेशर मैंने रखा हुआ है, तो इसमें उबाल रखी है मैंने अरबी। दीदी जी ने कब दे दी थी, मतलब हमारी दीदी ने, सरोज दीदी ने, यानी बंगारी जी की दीदी ने, मेरी दीदी, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो दीदी ने शायद 2 महीने पहले दे दी थी अरबी, और आज बनाती हूँ, कल बनाती हूँ। एक्चुअली पता नहीं खाने का कुछ ऐसे ही हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे घर में ये है कि यहाँ आजकल केवल नाश्ता बनता है, और नाश्ता फिर अरबी वगैरह थोड़ा सा मतलब नहीं खाते हैं, या सुबह के टाइम पे अरबी नहीं बनाती हूँ, मतलब कुछ सीन नहीं बन पाता है। और रात को भी अरबी थोड़ा मुझे लगता है कि फैटी होता है, शायद मुझे ही लगता हो, होता नहीं होता ये पता नहीं, तो इसलिए कभी मैं बना ही नहीं पाई। और आज तो मैंने सारी उबाल दी हैं, एक बार उबाल के उनको फ्रिज पे रख दूँगी, और थोड़ी थोड़ी करके मतलब कि जब भी खाना होगा तब उसको फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी बहुत अभी कर लूँगी, और शाम को तो हमें मेहंदी में जाना है, थोड़ी बहुत कल कर लूँगी, मतलब 2 एक सब्जी के लिए होगा। जैसे जब दाल बनेगी या दूसरी सब्जी बनेगी तो थोड़े से उसे भी बना लूँगी, तो इस हिसाब से बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने अभी अरबियाँ उबाल दी हैं, उनको छील लेती हूँ। तो गाइस ये अरबी, कितना बड़ा प्रेशर, उबल गई होंगी और 2 बज गई हैं। सच में पता नहीं घर का काम ही नहीं निपटता है, जबकि काम वाली भी लगा रखी है, झाड़ू पोछा और सुबह के बर्तन सब उसने किए, लेकिन पता नहीं मेरे ये छोटे 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 काम कितने होते हैं, या पता नहीं मुझे ही काम करना नहीं आता है तरीके से, तो शायद उबल गए होंगे। हाँ अच्छे से उबल चुकी हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अरबी अगर ढंग से पकी नहीं होगी ना तो भाई फिर गले में क्या क्या हो जाता है, बहुत ख़तरनाक होता है फिर तो गले में। तो गाइस ये इतने हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे पर इतने हैं, तो थोड़े से तो मैं काट लूँगी अभी, और थोड़े से रख दूँगी मैं हॉट केस में, जिसको हम कल बनाएंगे। ये वाले तो जाएंगे फ्रिज पे, और इतने में बनाऊंगी अभी। एक तो ना मेरे घर के बच्चे नहीं हैं अच्छे, वो पता नहीं क्यों इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करते हैं। तो गैस ये फ्रिज पे जाएगा और ये बनेगा अभी। जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो आता ही होगा, जो बाहर के लोग हैं उनके भी अपने तरीके होंगे अरबी बनाने के, और हम लोग तो ज़्यादा ऐसे ही पसंद करते हैं सूखे। और भाई चाय के साथ तो ये सच में बहुत ही मस्त होता है, क्योंकि जब दीदी अपने ससुराल से आती हैं ना तो अमूमन लेके आती हैं, दीदी तो उबाल के ही लाती हैं, बिल्कुल टेस्टी बना के लाती हैं। तो मेरे मायके में भी नहीं होते हैं ज़्यादा, और मैंने अपने ससुराल में ही खाए हैं जब दीदी लाती हैं तो। और चाय थोड़ा ज़्यादा मीठी, भाई सो टेस्टी। तो उतना टेस्ट तो शायद मैं ला पाऊँ ना ला पाऊँ पता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा और बचाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों का पता नहीं है ना कि वो खाते हैं नहीं खाते हैं, वो ज़रा अलग ही टाइप के बच्चे हैं। तो गाइस ये, अब मैं इसी में यहीं पे मिर्च मसाले ऐड करूँगी, जो तरीका मैंने देखा है सबसे। तो गाइस मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है सच में, कहाँ मुझे नींद आ रही थी, और अब नींद तभी आएगी जब मैं अरबी खाऊंगी।
तो वैसे मैंने अपने लिए खिचड़ी बचा रखी है, मैं मॉर्निंग में खिचड़ी खा रही हूँ आजकल वेट लॉस के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ तो अरबी दिमाग ख़राब कर दी है। तो अब तो गाइस नींद तभी आएगी जब चाय और अरबी का मज़ा लूँगी मैं। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है। बार बार मैं चीनी डालना भूल जाती हूँ। एक्चुअली मैं फीकी चाय पीती हूँ, फीकी मतलब गुड़ के साथ, लेकिन इस समय तो असली मज़ा चीनी की चाय के साथ है। तो ये रहा, और ये रहा मेरा बाउल, और बना दी है मैं चाय। अब करूँगी मैं कड़छी का यूज़, और अपने लिए निकाला मैंने ये अरबी। सच बताऊँ इतना मैंने खा भी लिया होगा, क्या करूँ यार। और ये रखा मैंने कांटा, बन गई है चाय, और अब चाय और अरबी का मज़ा लेते हैं। आय हाय, दिमाग वाला काम किया आज मैंने। 1-2 पीस और चलेंगे, इसको मैं ढक देती हूँ। अब बंगाली जी जब आएंगे, बंगाली जी आते हैं 4 के लगभग, तो उनके लिए गरम करेंगे। और अगर आदित्य आ जाएगा उससे पहले तो शायद खाए वो भी, लेकिन मेरे बच्चे तो क्या बताऊँ मैं। गाइस चाय का कप देखिए आप, मतलब आधी है लेकिन बड़ा कप है, क्या करें गाइस। वाओ। तो गाइस शाम के ठीक 5:45 बज गई हैं। आजकल दिन बहुत बड़े हो गए हैं भाई। 4:30 क्या 4:45 बजे तो मैं सो के ही उठी। आजकल कल से एक नींद ले रही हूँ मैं दिन में। वाओ, इतनी प्यारी नींद आ रही, क्या बताऊँ। 5:45 बज गई हैं और तैयार हो गई हूँ मैं अपनी वॉक के लिए। अब फटाफट करके चलती हूँ और 1 घंटे की वॉक करके आती हूँ। अब उसमें 5.5 किलोमीटर भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मॉर्निंग में तो मेरी वॉक केवल 5.5 किलोमीटर हो रही है। यहाँ से मेरा योगा सेंटर देन कम बैक, तो वो 5.5 के अराउंड ही हो पा रही है। तो चलते हैं फटाफट 5.5 या 6 किलोमीटर की वॉक करके आते हैं। तो चलें। और मेरे बच्चों ने मेरा एयरपोर्ट, नूरी ले गई लीड, मेरे आदि ने खो दी, और बिना म्यूज़िक के जाना पड़ेगा मुझे। तो गई 7:20 हो गए हैं और आ गई थी मैं 7 बजे वॉक से, और मैं नूरी फिर जा रहे हैं। और अभी जा रहे हैं हम किसी ज़रूरी काम से, जो है नुपुर मैडम का। तो वो काम भी निपटा के आते हैं और उसके बाद ही जाएंगे हम मेहंदी में, क्योंकि सारे काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं फटाफट कर, और अभी हम जा रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई, गाय ने 5 किलो छोले खाए। तो गाइस आ गई हूँ मैं, जो नुपुर के काम के लिए गए थे, लेकिन एक गलती कर दी मैंने, मैं टोपर रखना भूल गई। और इस समय स्कूटी में इतना ठंडा लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो अब बनाते हैं एक चाय, और उसी के बाद होंगे तैयार मेहंदी में जाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बनेगी चाय। तो गाइस 9:15 हो गई हैं और हो गई हूँ मैं तैयार। और आपको भी लगता होगा कि हमेशा मैं एक ही सूट क्यों पहनती हूँ। तो गाइस मुझे भी लगता है। गेट तो बंद कर दूँ यार। तो गाइस रुक जाए। तो गाइस जैसे आपको मैं बता रही थी कि आपको लगता होगा कि हमेशा मैं एक ही सूट पहनती हूँ, तो आपको क्या, मुझे भी लगता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो सूट, जो कपड़ा मुझे पसंद आ जाता है ना, बस बार बार उसी को पहनने का मन होता है। अदरवाइज़ घर में इतने कपड़े पड़े हैं कि समझ नहीं आता क्या पहने और क्या ना पहने। और ये इतना कंफर्ट है, और आजकल सर्दियों के लिए तो वाव है। तो फिर आज मैंने फिरानी ही पहना है, और चलते हैं फटाफट करके और चिज्जी मिज्जी खा के आते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे आज मेहंदी है। हमारे घर के नज़दीकी है। बंगारी जी तो पहले आ गए थे, मैं और नुपुर अभी आए हैं। तो खाना पीना तो शायद स्टार्ट हो गया है। तो अब चलते हैं एक बार अंदर, थोड़ी देर तो बैठेंगे, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, और उसके बाद ही देखते हैं खाने पीने का। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना देती हूँ। सामने दूल्हे पे मेहंदी लग रही है। तो गाइस ठीक 10 बज गई हैं और आ गए हैं हम घर। शायद हम यहाँ से गए थे 9:15 बजे या 9:30 बजे, और 10 बजे हम घर पहुँच गए हैं।